सतवीर भाई, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मतलब कि ये आपको ब्लॉगिंग का कहाँ से इंटरेस्ट जगा कि यार ये ब्लॉगिंग चीज में जो है मेरे को घुसना चाहिए? आपको ऑलरेडी सब स्टेबल बिजनेस वगैरह सब सही से चल रहा था? तो देखो रोहित भाई, पता क्या है, मैं शुरू से ही थोड़ा क्रिएटिव माइंड का रहा हूँ। मैं कुछ नया नया करने में बिलीव करता हूँ कि मैं हर दूसरे तीसरे साल ना कुछ नया ट्राई जरूर करता हूँ। अब जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं, हमें देख के कुछ ऑडियंस में भी कुछ ऐसे क्रिएटिव पर्सन हो गए जो कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो मैंने भी ऐसे ही एक पॉडकास्ट देखा था सतीश भाई का, तो चलो वेब स्टोरी का देखा मैंने, वहां से वेब स्टोरी ट्राई की। बट ब्लॉगिंग के लिए भी मैं ना बीच बीच में टेक्नोलॉजी को फॉलो करता रहता हूँ। मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, तो मैं पढ़ता रहता था। तो मैं यही देख रहा था कि मोनेटाइजेशन के क्या क्या वे आउट हो सकते हैं और किस वे में हम इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। बट मैंने पहले दिन से अर्निंग का कभी नहीं सोचा। मैंने जिन प्लेटफॉर्म से अर्न किया ना, वो प्लेटफॉर्म मेरे 3-3 4-4 साल पुराने प्लेटफॉर्म है सारे। मैं कभी भी आज भी मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा हूँ, मेरा अर्निंग का कोई टारगेट नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये एसेट्स हैं हमारे। लोग उल्टा मानते हैं कि आज यूज एंड थ्रो है, पैसा कमाना फेंकना। मैं इनको एसेट्स मानता हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास, हमने कोई ब्रांड बिल्ड कर दिया ना, तो हो सकता है कि साला हम तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम तो $10,000, हो सकता है वो हमारे को $10 लाख दे के चला जाए। हम वो आज अज्यूम नहीं कर सकते हैं। बट हम कोई भी चीज कर रहे हैं ना, उसके लिए पैशन होना चाहिए। और एक 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 पैशन के पीछे ना एक एक जिद होनी चाहिए, रैंक करने की। मतलब इसको मैं जीतने की जिद भी कह सकता हूँ, बट रैंक करने की, यार मुझे हम्म। रैंक करना है। मुझे बस रैंक करना है। और कैसे करना है, मेरा दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई रोहित भाई अगर यूएस में रैंक कर रहे हैं, तो वो रैंक कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो जिद है। तो वो जिद कैसे पूरी होगी? वो रिसर्च से ही पूरी होगी। आपको टाइम स्पेंड रिसर्च पे ज्यादा करना है, रादर देन कि अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पुश करने में। तो जितना ज्यादा रिसर्च पे हम टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हम अर्निंग करेंगे। तो ये रिसर्च की मेरी आदत को ही मेरे को ब्लॉगिंग में लेके गई है। जो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद भी अपनी कुछ वेबसाइट्स बनाऊं, जहाँ पे मैं अपना इंटरेस्ट आगे फॉलो करके मैं कंटेंट उसमें डालूं। तो मैंने एक दो वेबसाइट खुद की बनाई। आप बिलीव करो कि मैंने पहली जॉब छोड़ने के बाद पहली कंपनी जो स्टार्ट की थी ना, उसका सारे के सारे मैंने 101 पेजेस बनाए थे वेबसाइट पे। सारा कंटेंट मैंने खुद लिखा था। हम्म। यही तो जिद का सिंबल होता है ना। जैसे कि जब मैं फील्ड में आया था ब्लॉगिंग वाले पे, तो मुझे टूल वगैरह का इंटरेस्ट जगा। तो मैं ऑफिस से आकर के ना पूरा रात कोडिंग करता था। सुबह 4 बजे तक रात में कोडिंग करता था, और फिर 3 4 5 घंटे सो गया। इवन ऑफिस भी 1 घंटे लेट जाता था। वहां पे लेट जाने की मेरी जो है थोड़ी सैलरी वगैरह कट जाती थी। तो ये चीजें तो वही चीज थी कि नहीं यार, अब ये करना है तो करना है, इसको बनाना है, बिल्कुल वो फितूर चढ़ जाता है दिमाग में। तो वो जिद जब तक नहीं होगी ना, तब तक पैसे वैसे नहीं बनते हैं। ये तो देखो, कॉन्सेप्ट है। अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा हमारे से उतनी दूर भागेगा। हाँ, ये तो चीज है ही। बस हमें तो एक लगन रखनी है, कि जीतने की लगन रखनी है। कि हमें तो यार, हमें तो बस, मेरे को तो गूगल के होम पेज पे आना है यार। अर्निंग तो बाद की बात है। और मुझे कैसे आना बाकी है चीज चल रही है तो कहते नहीं है कि जो अर्निंग वगैरह है सब तो बाई प्रोडक्ट होता है। चीज अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर पैसा तो अपने आप जो है वो मैग्नेट की तरीके आ ही जाएगा। तो ये चीज है। शॉर्टकट तो छोड़ने पड़ेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ, देखो शॉर्टकट से भी अर्न कर सकते हो, जैसे आपने मेंशन किया। आप पैरेलली कर लो उसको, अगर आपको शॉर्टकट भी ट्राई करना है, बट आपका पैशन फॉलो करना है, तो आप मतलब रियलिस्टिक काम करो। शॉर्टकट के लिए आप डोमेन लो, ठीक है। एक्सपायर भी आपको ट्राई करना, आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो। यूज एंड थ्रो, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वहां भी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। बट आप रियली अगर वर्क करना चाह रहे हो ना, तो आप ब्रांड बनाओ। आपके एक दो वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप लॉन्ग टर्म टारगेटेड, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, लॉन्ग टर्म, हम्म। और एक शेयर मार्केट हाँ, होता है, वैसे ही एक चलना म्यूचुअल चाहिए। फंड। हाँ। मैं तो इसी अप्रोच पे फिलहाल शुरू से ही चल रहा था कि जैसे कि मान लो मेरा वेबसाइट भी था, तो मैंने इसमें अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया था। मैंने तो लिया था कि ये अपना डोमेन लूंगा, जब इंटरव्यू देने जाऊंगा तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, जो मैं चीजें बनाता रहता हूँ यहाँ पे रहेगा। तो लोग को दिखा सकते मेरा इंटरव्यू जो है वो फास्ट क्रैक हो जाएगा। फिर धीमे धीमे पता चला कि चलो इसको ऐसे करते रहते वैसे करते रहते आइडिया आने लगता है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ उसके बाद 2015-16 में लिया गया डोमेन जो है वो 2019 में जाकर के उसने थोड़ा सा भागना स्टार्ट करा। ठीक है, तो ये चीज है कि आप थोड़ा थोड़ा उस पे जो है वो काम करते आपकी रहते हो। आपकी उसके लिए अथॉरिटी बहुत सारी एक चीजें दिन ट्राई में करते बिल्ड रहते नहीं हो। होगी, ये देखो सबको हम्म। पता है। ये जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उनको भी पता है। बट कहीं ना कहीं मन में सिर्फ वो पैसा ऐसी चीज होती है जो खराब करता है, कि हाँ यार आज के दिन हम्म। मेरे जेब में पैसा नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, अपना बनाया बनाया प्लेटफॉर्म, बना बनाया वेबसाइट खराब कर देते हैं, किसी हम्म। दूसरे को फॉलो करके, अपना वही पैशन वाली छोड़ चीज है, के। हाँ। किसी ने भड़का दिया तो हमने क्या करा, सोचा कि मुर्गियों को काट करके सारे अंडे एक ही बार में निकाल लेते हैं। वो वाला सीन है। वो सब तो कहानी वही पड़ी काम होगी हो रहा है। सबने, उसका मेन सार यही है।
काफ़ी ऐसे अब मैसेज आते हैं कि सर मैं इतने दिन से काम कर रहा था, बट मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने आपके कीवर्ड्स, मैंने आपके वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढ लेते कि एडसेंस की पब्लिशर आईडी निकाल ली, उसपे आपकी मैंने 5-6 हुँ, साइट देखी, वो तो वहाँ पे 4 डाउन थी, 1 पे ट्रैफिक था। कर के वो क्या करते हैं, अपना पैशन छोड़ देते हैं और अपनी वेबसाइटें खोज-खोज के और वो कीवर्ड उठा-उठा के, अरे भाई हमने कोई प्लान आउट किया होगा, उसके ऊपर हमारी कोई स्ट्रैटेजी होगी, हमने कंटेंट पुश किया होगा, उसमें से हो सकता है सारी साइटें ना भी चली हों, कोई एक आध साइट चली हो, बट जो लॉन्ग टर्म साइटें चल रही है वो हम ऐसे ओपनली थोड़ी ना डिस्क्लोज कर सकते हैं सबके सामने। तो वो हुँ, क्या करते हैं, अपना बना बनाया प्लेटफॉर्म खराब कर देते हैं। ये सबसे बड़ी वो भी मिस्टेक आती क्या है, पूरा पूरी नॉलेज के बिना भाई वीडियो में आया, थोड़ा बहुत आइडिया दिया, ठीक है ना? उसके बाद बाकी एक प्लेटफ़ॉर्म को बिल्ड करने में, एक वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगती है। वो सारी स्ट्रैटेजी आपको आधे घंटे में थोड़ी ना पता चल जाएँगी वीडियो में। और आप फिर अपना ही कुछ असम्पशन निकाल कर के कि अच्छा ये किया होगा, ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, आप जा कर के लेकर के वो बनाने का ट्राई करते हो। फिर क्या होता है, फिर वही फेलियर ही हो जाता है कॉन्सेप्ट। ये चीज़ रहता है। बाकी बाकी जो कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा चलेगा कि आप बता रहे हो कि कॉपी पेस्ट करके जो है वो आप बहुत एग्जांपल के लिए 5 लाख या 10 लाख कमा सकते हो। वो आप कंटेंट यूट्यूब पे बनाओ, उसपे लाखों में व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोगों का माइंडसेट वही है ना कि उन्हें कोई आसान तरीका पता चल जाए कि यार अच्छा ये है, इसको मैं आसानी से कंप्लीट करके इस पे करके जो है पैसे कमा सकता हूँ। वो कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। उस पे तो मिलियन-मिलियन हाँ, नहीं व्यूज़ आ वो रहे हैं। चल सकता है। देखो, अभी क्या है कि मेरे पास काफ़ी वेबसाइट्स पड़ी थी एडसेंस अप्रूव्ड। तो मैंने अभी कोशिश की कि भई कोई अगर ऐसा पर्सन है जो पैसे स्पेंड नहीं कर पा रहा है, होस्टिंग नहीं खरीद पा रहा है, तो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो में ये भी डाला कि भई अगर कोई ऐसा पर्सन जो टेक्निकली साउंड है, जिसको राइटिंग स्किल्स आती हैं, जिसको रिसर्च करना आता है, तो वो काम कर सकता है। तो मैंने वो कोलैब का ऑप्शन ओपन किया था कि 5 वेबसाइट है, मैं एडसेंस अप्रूव ऐसी किसी के साथ मैं मेरे को सिर्फ 20% अपनी सपोर्ट फीस लगा लो एक। तो मेरे पास बड़े-बड़े ब्लॉगरों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि भाई मैंने हुँ, कोलैब किया, हम दोनों मिलके काम करते हैं। मैंने कहा भाई मेरा हुँ, कोई इंटरेस्ट नहीं था वो कोलैब करने वाला, तो मेरे पास कम से कम 400 नॉमिनेशन आए उसके लिए। हुँ, तो मैंने फ़िल्टर आउट करके सब निकाल दिया। भई मैं कहा जिसके पास वेबसाइट नहीं है, जिसके पास कोई भी एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट नहीं है या नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, तो उनके लिए कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती। मैंने उसके ऊपर क्लैरिफ़िकेशन दी। मैं कहा वो नए लोग, मैं कहा शॉर्टलिस्ट करके मैंने उनमें से 35 शॉर्टलिस्ट किए जिनको टेक्निकल नॉलेज है, जिनको रिसर्च करनी आ रही है, जिनके पास आर्टिकल राइटिंग के स्किल्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो जो कोशिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट स्टार्ट करने की। मैंने 35 लोग ऐसे शॉर्टलिस्ट किया है, उनका मैं प्रॉपर इंटरव्यू ले रहा हूँ और उनसे बात करके 5 लोगों को ना मैं वो गिव अवे कर रहा हूँ मैं। वो पूरी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड उनको गिव अवे कर रहा हूँ कि भाई आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो आप। अर्निंग का चलिए अगर बढ़िया, किसी का अगर काफ़ी मोटिव है, बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हो आप। तो मैं अर्निंग के मोटिव से किसी को नहीं दे रहा, प्रैक्टिस करो। मैं क्या प्रैक्टिस करो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप प पैसा स्पेंड करना, अदरवाइज़ मत करना इसके ऊपर। तो ये कोशिश हम करते रहते हैं कि चलो यार किसी हमारे थ्रू कोई जेन्युइन तरीके से आगे बढ़े, जेन्युइन तरीके से हम किसी को सपोर्ट कर पाएँ। शॉर्टकट के लिए कोई सपोर्ट नहीं है रोहित भाई। मैं कितना ही ज्ञान बाँट दूँ, आप कितना ही ज्ञान बाँट दो, दूसरा बंदा आके कहेगा यार रोहित भाई आपने तो ऐसे बताया था और मैंने तो सेम टूल्स बनाए और रैंक रूम को हुए नहीं, आपने मेरे 6 महीने वेस्ट करा दिए। नहीं, अब देखो ये चीज़ है, पहली बात तो क्या है, ये लोगों को समझना चाहिए ना कि यहाँ पर आ करके फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, लाइव में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको सिर्फ़ आइडिया मिलेगा। प्रोसेस करना और आगे डीप रिसर्च करना वो खुद ही करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि आधा घंटा, 1 घंटा वीडियो देख करके उस एक वीडियो से क्या आप $1000 कमाने लगोगे, तो वो सिर्फ़ आइडिया के लिए होता है बस। उसके अलावा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो तो भाई जो 10,000 लोग वीडियो देखेगा, सबके दसों के दसों हज़ार नहीं, एक-एक $1000 सेम स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे। नहीं भाई, उसके बाद आपको खुद अपना क्रिएटिव माइंड, खुद स्ट्रैटेजी और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी चीज़ें कचलती है ना, वो सब करने के बाद होता है कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं होता है कि आधे घंटे का वीडियो देखा और हमारे बनने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने बोला कि मैम ने वेब स्टोरी का वीडियो देखा, ठीक है, वहाँ से हमें एक आइडिया मिला। उसके बाद आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई होगी ना, बहुत सारा टीम वर्क करा होगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई, बहुत सारी प्लानिंग बनाई होगी। अपना पूरा एक प्रोसेस ओरिएंटेड एक स्ट्रक्चर बनाया होगा कि हाँ, पहले मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, यहाँ को मैं टारगेट करूँगा। वो सब थोड़ी ना आपको इतना डिटेल में किसी वीडियो में मिला होगा। वो तो आपने खुद हिट एंड और ट्राई करके सारी चीज़ें सीखी आप होंगी। बिलीव नहीं करेंगे, तभी तो हमने सक्सेस मिली। हाँ, हमने 10 कीवर्ड ट्राई करे, उसमें से कोई एक चला, उसके ऊपर फिर स्ट्रैटेजी बनी, उसके ऊपर कंटेंट बना, हमने उसको फिर उसको ड्राइव किया, उसके ऊपर फिर हमने उसको असेस किया कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या उस पे हमें एडसेंस से अर्निंग्स हो रही है, क्या सीपीसी मिल रहा है, क्या वॉल्यूम आ रहा है डेली का, किस एरिया से आ रहा है, किस तरह का कंटेंट चल रहा है, तो वो सारा रिसर्च का पार्ट है आपका। रिसर्च के पार्ट में फिर आप उसको उसके ऊपर प्लानिंग करके आप रिसोर्स अलाइनमेंट करके फिर आगे काम करते हो।
तो ये एक दिन में थोड़ी ना हो गया सारा का सारा। हमने किसी कीवर्ड को स्ट्रांगली अगर उस पे वर्किंग करी है, तो वो हमारे को 6 से 8 महीने के बाद मिला ना जाके, पहले दिन थोड़ी मिल गया था वो कीवर्ड हमें। जहाँ पे हमने 15-15 हज़ार डॉलर महीने का निकाला है, वो क्या आपको लगता है कि बस मैंने सैमरश या एचआरएफ खोला, वहाँ से एक सर्च मारा और एक कीवर्ड मिला, जाके उठा के वेब स्टोरी बनाई और डाल दी और 15,000 डॉलर आना शुरू हो गया। लोगों को बिल्कुल मतलब हलवा लगता है कि $15,000 ऐसे ही आ जाते हैं बिना कुछ मेहनत करके। बस कोई सपने में सो रहे होंगे, कोई बढ़िया कीवर्ड सपने में आया होगा, हमने अगले दिन वेब स्टोरी बस, बना दी, बस। उसके अगले दिन वायरल हो गया, उसके अगले दिन एड्स अंदर $15,000। तो तो भाई यही लाइफ है यही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस भाई यही कहना चाहूँगा कि भई देखो, पैशन बनाओ ब्लॉगिंग को और अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाओ। अपने प्लेटफ़ॉर्म के नाम से लोग आपको जाने, तो मैं यही मानता हूँ कि अगर आज के दिन ब्लॉगिंग करनी है, अगर देखो आपको टाइम पास करना है तो आप जैसे मर्ज़ी करते रहो, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता कभी भी। किसी को बुरा भी लगती है ये चीज़ें, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। लोग मुझे कहते हैं, "सर आजकल आपने अर्निंग दिखाना बंद कर दिया है।" भई मैंने दिखाना बंद कर दिया है, अगर मेरी बात पे किसी को ट्रस्ट है, तो अब मेरी बात सुन सकता है, अगर नहीं है तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अर्निंग दिखा के किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। आप अपने पैशन को फ़ॉलो करो, बस मैं यही कहूँगा। हाँ, नहीं सही है। ये चीज़ बिल्कुल सही है कॉन्सेप्ट भाई कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। आपके अंदर से जब जज़्बा जगेगा तभी आप जो है वो सही से इसको जो है वो कर पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही कहीं इधर वीडियो देखते रहोगे, कहीं इधर वीडियो देखते रहोगे, कहीं इधर अर्निंग देखोगे, कहीं उधर अर्निंग देखोगे ना, वो सिर्फ़ आपका सब जो है वो कई केसेज़ में आपका जो है वो टाइम ही बर्बाद होता रहेगा। बस बट एक चीज़ पकड़ो, उस वे चीज़ को थोड़ा समय वेब दो, उसमें स्टोरी थोड़ा चल रही है, एक्सपर्ट में। मैं यही कहूँगा हाँ। वेब स्टोरी चल रही है और मैं खुद अर्निंग हुँ, कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात ये कह रहा हूँ ना आगे, तो मैं इसको बड़ा मतलब क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि बट मैं आज के दिन मैंने अर्निंग दिखाना बंद कर दिया है। बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, बट उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म पे चल रही है, जहाँ पे हमने एक टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड की हुई है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। आप हुँ, कोई नए हुँ। प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कोई एकदम से रिकमेंड होती भी है, तो वो प्लेटफ़ॉर्म मेरा तो 1 वीक से ज़्यादा नहीं चल रहा। मैं अपफ्रंट सबको बोल रहा हूँ। बट जहाँ पे मेरी टॉपिकल अथॉरिटी है, वो प्लेटफ़ॉर्म मेरे आज भी चल रहे हैं और 1-1 साल से चल रहे हैं। वो अभी भी अर्निंग दे रहे हैं मेरे को और अच्छी खासी अर्निंग दे रहे हैं। तो भाई देख सकते हो सदवी जी ने सीधा-सीधा जो है वो आपको स्ट्रैटेजी बता दिया है कि भैया टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करोगे, उस पे वेब स्टोरी चलेगी। बाकी काफ़ी टाइम से सतवीर जी भी वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं, बाकी आप कोई नया-नया डोमेन पे बुक करोगे, तो उसपे भाई चांसेस जो है वो कम बन रहे हैं। पहले उस डोमेन को कंटेंट लिख-लिख करके थोड़ा-सा उसका जो है वो ब्रांड बिल्डिंग गूगल की नज़रों में जो है वो करो। उसके बाद उसपे वेब स्टोरी ट्राई करो, डिस्कवर ट्राई करो, आपको ज़रूर जो है उसमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है सतवीर जी? ठीक है चलिए भाई, काफ़ी अच्छा लगा आप लाइव पे जुड़े। बढ़िया लगा आपसे बात करके, तो थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। मतलब कि इसमें तो कुछ स्क्रिप्टेड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आज ढूँढता है, जो दिन में आता है, जो नहीं, दिमाग में बस आता है, मैं जो भी कर रहे होते ऑफ़िस हैं, वो आया डिस्कस था, कर लेते हैं। लॉगिन हाँ, किया था मैंने भी आपका देखा कि वीडियो लाइव पे और मैं कहा चलो जॉइन करते हैं, भाई से बात करते हैं आज। चलिए तो फिर काफ़ी अच्छा लगा आप जुड़े, आपने अपने यूज़फुल सजेशन, इनसाइट्स, एक्सपीरियंस शेयर करे, बहुत अच्छा लगा। ओके, ठीक है सतबीर जी, ठीक धन्यवाद है, टेक केयर। जुड़ने के लिए। तो वही ये थे सतबीर जी, लाइव में जुड़े, काफ़ी सारी वेब स्टोरी के बारे में उन्होंने जो है वो चीज़ें बताई, ठीक है? और पहले क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है और अभी एक्चुअल में किस चीज़ से जो है कैसे काम करने पे जो है उन्हें सक्सेस मिल सकती है, ठीक है ना? बाकी आप देखो सिंपल सा चीज़ है, शॉर्टकट चीज़ें हैं, शॉर्टकट चीज़ों का क्या होता है ना कि वो लॉटरी के तरीके होते हैं। आप लॉटरी के नंबर खरीदते जाओगे, कब लगे, कब नहीं लगेगी, कुछ नहीं पता। लेकिन जो लॉन्ग वाली चीज़ होती है, उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप छोटे-छोटे कदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हो। आज नहीं चलेगा, 2 महीने बाद नहीं चलेगा, 6 महीने बाद नहीं चलेगा, बट हो सकता है 1-2 साल बाद जो है वो चीज़ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है चलने की, ठीक है ना? और नहीं भी चलेगा तो आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हो ना, तो जो भी आपने स्ट्रैटेजी, जो भी प्रोसेस बनाए होते हैं ना, कि भाई फिर आप कई बार होता है कि यार रास्ते ही गलत होता है, कई बार जब आप सेम स्ट्रैटेजी को दूसरे रास्ते पे नए सिरे से शुरू करते हो, तो भाई सक्सेस ज़रूर मिलेगी, नहीं तो फिर तो